हमारे साथ में आज हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय ओंकार सिंह जी। और आपका जनता दल में बड़ा समय गुजरा हुआ है। बीपी सिंह जी के साथ में, चंद्रशेखर जी के साथ में और देश के विभिन्न नेताओं के साथ में आपने एक बड़ा समय गुजारा हुआ है। और आपसे जानेंगे समझेंगे कि बीपी सिंह के ये अभी तमिलनाडु में जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जाना हुआ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा बीपी सिंह की मूर्ति लगाई गई, तो ये सब इतना विलंब से क्यों हो रहा है? आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। ये इस समय बड़ी चर्चा चल रही है कि बीपी सिंह को लेकर के ये अचानक अखिलेश यादव में जिनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, खुद भी मुख्यमंत्री रहे, और वही तमिलनाडु में करुणानिधि जी मुख्यमंत्री रहे कई बार और फिर उनके बेटे स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। तो इनमें 2 मुख्यमंत्री परिवारों के बीच में बीपी सिंह को लेकर के अचानक मुंह क्यों हो गया? जी, एक लाइन है जी, कि हो जहाँ कहीं भी तेज उसे पाना है, जी, रण में समग्र भारत को ले जाना है। जी, तो छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन हो, छोटी विचारधारा का संगठन हो या छोटी कोई समूह हो, जी, उनको एक करके बड़ा समूह बनाने की कोशिश होती है। जी, अभी जो है हाँ, चूंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की कार्यक्रम में जी, जो उनकी मूर्ति का अनावरण था तमिलनाडु में, जी, मद्रास में, हाँ, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी गए थे। जी, हम पहली लोग जो शोक सभा थी उनकी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के मरने के बाद, दिवंगत होने के बाद सहकार तप में, जी, और हम लोग नेताजी को मुलायम सिंह जी को आमंत्रित करने के लिए गए थे जी, उसमें। और उन्होंने कहा आजकल एक समझ लिया दूसरे दिन आइए। दूसरे दिन फिर हम लोग गए, फिर शाम को गए, तो उन्होंने मना कर दिया कि उसमें हम नहीं आ पाएंगे, जी, और वो कार्यक्रम में नहीं आए। हाँ, जबकि उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जी, और उसमें विधानसभा में अध्यक्ष थे विधानसभा के सुखदेव राजभर, वो आए थे उसमें, और सदल प्रसाद टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो वो भी आए थे उसमें। बोले कल्बे सादिक साहब थे, तमाम देश के प्रदेश के नेता उसमें रहे हैं, और सारे लोग जुटे उसमें। बीपी सिंह को शोक सभा हुई। जी, इसके बाद कई शोक सभाओं में हम लोग देखे, और वो उनकी पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर कार्य नहीं गए। लेकिन पहली बार चूंकि मुलायम सिंह जी के न रहने के बाद उन्होंने आवश्यकता समझी होगी कि नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बगैर काम नहीं चल सकता, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पूरे देश में, क्योंकि एक सामाजिक न्याय का जो आज जो धुरी इकट्ठा हो रही है, और बीपी सिंह जी सामाजिक न्याय के मसीहा रहे। जी, जी, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी देश के अंदर जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, वंचितों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने देश के अंदर, ये साहसिक कदम था उनका। तो चूंकि सराहना देश, और जो अगर आप जाएंगे उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर, तो बगैर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का नाम लिए लोग पूछेंगे कि भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को आप याद क्यों करते हैं। अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, और 3 जून जो जयप्रकाश जी का, जो जॉर्ज फर्नांडिस जी का जन्मदिन होता है, ठीक उसी दिन करुणानिधि जी का जन्मदिन, और वो जॉर्ज फर्नांडिस का जन्मदिन न मना करके वो करुणानिधि के जन्मदिवस के अवसर पर वो तमिलनाडु में गए स्टालिन के बुलाने पर। तो कहने का मतलब कि जो लोग हैं देश के अंदर, जो कोई परिवर्तन की राजनीति करना चाहते हैं, परिवर्तन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और देश की एकता और अखंडता में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का योगदान है, उसको अगर मान लो सही मायने में कहा जाए कि उनके योगदान को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर अखिलेश यादव गए हैं, तो एक इनकी मानसिकता ठीक उसी प्रगतिशील मानसिकता कही जाएगी कि वो उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हाँ, हमारी शुभकामना उनके साथ है कि देर सवेर उस कार्यक्रम में उन्होंने जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को समाजवादी पार्टी ने याद किया, खास करके क्योंकि समाजवादी पार्टी बनने से जो प्रारंभिक दौर से लेकर आज तक उन्होंने कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जन्मदिन मरण दिन नहीं मनाया, न कार्यक्रम में उन्होंने। हाँ, जी, जी, जी। और यही नहीं कहना चाहिए कि राष्ट्रीय ये लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल माने और नीतीश कुमार जी, इन लोगों का भी ऐसा क्या माना जाए कि ये लोग, इन लोगों का राजनीतिक उदय जेपी मूवमेंट के साथ साथ बाद में बीपी सिंह का जब ये जनता दल बना तब से रहा, और बड़े बड़े पदों पर मुख्यमंत्री बने, और नीतीश कुमार जी भी
केंद्र सरकार में मंत्री बने, बाद में मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री हैं भी, लेकिन बीपी सिंह के विचारों से क्या दूरी है इन लोगों की? बीपी सिंह अगर न होते जी तो इन लोगों को हल्दी न लगती जी और न जनता दल का निर्माण होता। जी जनता दल जो बना तो जी देश की जनता की मांग थी। हाँ और उस जनता के मांग पर, जनता के दबाव में लोग सब जनता दल में इकट्ठा हुए। जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जनता दल के निर्माण में, और वो आदमी जब मंडल कमीशन लागू किया है जी 7 अगस्त को, जी और 7 अगस्त को मंडल कमीशन लागू करने के बाद वो कहा कि जब तक हम दिल्ली नहीं जाएंगे, जब तक जो सामाजिक न्याय के तहत, मंडल कमीशन के तहत किसी वंचित वर्ग को नौकरी नहीं मिल जाती। जी और वो आदमी तब तक दिल्ली नहीं गया। और यही नहीं, दोबारा जब प्रधानमंत्री बनने का मौका था उनको, और देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा कि जब तक स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनती है, हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जी तो एक प्रकार से वो संत थे। और उनके अंदर एक था कि भाई दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, समाज के वंचित वर्ग का उत्थान हो। जी उनके अंदर पीड़ा थी, और उस पीड़ा को उन्होंने, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने किया। जी। तो ये माना जाए कि पुनः जो लोग राजा विश्वनाथ प्रताप की विचारधारा से दूर हो रहे थे, वह समाजवादी फिर, और जो सीधे तौर पे समाजवाद से नहीं जुड़े हुए हैं, वह लेकिन अपने आप को दलितों, पिछड़ों के साथ जोड़ते हैं। तो यह सब लोग बीपी सिंह की विचारधारा के साथ फिर एक बार जुड़ेंगे। और जो नहीं जुड़ना चाहते तो वो आज समय की मांग है जी कि आप क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच में। जी तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की धरोहर है, जी। धरोहर को वो लोग अपना प्रयोग करेंगे। तो इसके पीछे क्या माना जाए कि 2024 की भी कुछ मंशा है कि 2024 में कोई चुनावी सफलता बीपी सिंह के नाम को लेकर के या मूर्ति स्थापना को लेकर के हो सकती है, मिल सकती है? उसकी जहाँ ताकत है, अब इस जी। देश के अंदर 2 धाराएं हैं जी एक तरफ कांग्रेस की धारा है, हाँ और दूसरी तरफ भारतीय एनडीए है, और या फिर इंडिया है। जी तो अब इंडिया और एनडीए में ही लड़ाई है, बीच की धारा समाप्त हो जाए, किसी न किसी पाले में खड़ा होना पड़ेगा इन लोगों को। जी हाँ, तब तो मिल सकता है, नहीं तो वैसे नहीं मिलने वाला। जी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे अखिलेश यादव का ये कदम रहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो रहा था, तो उस पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया घोषी में, और उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी दे दिया। परिणाम हुआ कि कांग्रेस सीट हार गई, और फिर बाद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने उस पर टिप्पणी भी किया, तो उस पर फिर हुआ, अखिलेश जी ने भी टिप्पणी किया कि भाई अब कैसे कैसे नेताओं को आप जो है बोलने दे रहे हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, चुनाव लड़ा रहे हैं, तो उसका कांग्रेस के विरोध में संदेश जा रहा। और ये जो स्टालिन और अखिलेश यादव मिल रहे हैं, बीपी सिंह की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, तो इससे ऐसा एक संदेश जा रहा है कि एक तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, गैर भाजपा कांग्रेस बनने जा रहा है। तो इससे भी कांग्रेस को एक कमजोरी हो रही, इस पर क्या आपका कहना है? इस पर हम लोगों ने कहा नो राइट नो लेफ्ट, चूज द बेस्ट। जी। और जो लड़ाई ये तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, हमने कहा 2 धाराएं इस समय है जी, और 2 धाराओं के बीच में ही लड़ाई है जी, न कि तीसरा मोर्चा का बनाने से क्या होगा कि अभी जैसे मान लो उन्होंने उत्तराखंड में खड़ा किया। जी, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि मध्य प्रदेश में आप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे थे, और 24 के चुनाव में आप प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हो। जी। तो इस समय अगर मान लो तुम्हें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, हाँ, तो आप एक मंच पर, एक बैनर से, एक शक्ति के साथ, एक ताकत के साथ आप खड़े होइए, नहीं तो सभी पराजित हैं। जी, जी, जी। तो अब हम चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय लोकदल का कैसा क्या चल रहा है, इस पर भी कुछ आप अपने राष्ट्रीय लोकदल के जी, नेता जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे, जी, जी, वो जी, अभी तेलंगाना में कल उनका भाषण हुआ। हाँ, जी, जी, और वो लगातार जो है पूरे अभी राजस्थान में भी हमारे कांग्रेस की पार्टी के साथ हम लोग लगे, एक सीट राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ने हाँ, का हाँ, काम जी, किया है। जी, लेकिन जी, हम लोगों ने कहा कि एक भी सीट न छोड़ें, फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम कांग्रेस के साथ हैं। जी, और इसलिए कांग्रेस का प्रचार उन्होंने राजस्थान में भी किया जयंत चौधरी ने, और तेलंगाना में किया, और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको राष्ट्रवाद भेजने का काम किया, और उत्तर प्रदेश में 22 में और 19 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहा है, जी। तो गठबंधन भी हम नहीं तोड़ना चाहते। और राष्ट्रीय लोकदल ये चाहता है, जयंत चौधरी चाहते हैं कि अखिलेश यादव या तमाम जो विपक्ष में लोग हैं जी। वो इंडिया का हिस्सा बने, और इंडिया को, जो इंडिया में लोग हैं वो इंडिया को ही मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता खबर को समय दिया। हाँ,
आप सब देखते रहें जनता खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंद्र प्रकाश बौद्ध, जनता खबर, इको गार्डन, लखनऊ।